वो आज भी काफ़ी परेशान रहने लग गया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैं दुरैया से एक दफ़ा पूछना चाहता हूँ कि उसे इसी बात का इतराज़ तो नहीं है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें पूछने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। पहले लोग हमारे बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं और बहुत तमाशा बन चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि अब सारी बातों को चुपचाप करके एक्सेप्ट कर लो। हाँ, मैंने उससे पूछ लिया है, वो अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोलती है और इसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। आगे से वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ये सब कुछ नहीं हो सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम देख रहे हो कि क्या हालात हैं। आगे से वो कहता है हालात जैसे भी हो, लेकिन फिर भी आपको उससे एक दफ़ा पूछना ही होगा। उसकी माँ काफ़ी परेशान है और रुमाना आती है और जाकर शहाना को कहती है कि मैं दुरैया से बात करना चाहती हूँ। आगे से वो कहती है कि क्या बात करनी है। उसको थोड़ा-सा पता चल जाता है कि आखिर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, क्योंकि रुमाना असल में पूछना चाह रही है क्या वाक़ई में ये हकीकत है कि दुरैया ने अपनी मर्ज़ी के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि सारा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना मुमकिन नहीं था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ शहाना की वजह से उसे ये बात माननी पड़ी है। इसलिए आप देखेंगे कि वो दुरैया को कहती है कि बेटा, तुम्हें कोई इस बात पर एतराज़ तो नहीं है। इस पर दुरैया खामोश हो जाती है। आगे से उसकी माँ जो है रुमाना, वो कहती है कि मैं इस खामोशी का क्या मतलब समझूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद वो कहती है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसकी माँ पीछे से उसको इशारे कर रही होती है कि बोलो, कोई मसला नहीं है। इसके बाद वो कह देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खाला, आप परेशान ना हो, जो आप लोगों का दिल है वैसा ही होगा। इस पर रुमाना कहती है कि बेटा, अगर कोई परेशानी, कोई टेंशन है तो तुम मुझे बता सकती हो, शेयर कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जिस पर आप देखेंगे तो ये कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन मत लें और जाकर अपनी तैयारियां कंप्लीट करें, क्योंकि दुरिया को अपनी बुनियादें जो हैं वो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह आज की शादी के बाद उसकी हर चीज़ बंद हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो उसकी माँ की नज़र में रहेगी और उसकी माँ जो है बड़ी ही ताबेदार बहन है उसकी माँ की। इसलिए आप देखेंगे कि वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी फिर से मुझे ऐसे ही गुजारनी पड़ जाए। इसलिए वो बेहतर समझती है कि मैं सारा को खुद समझाऊंगी कि इस मंगनी के लिए मान जाए और इस बात के लिए मान जाए, छोड़ दे सारी बातों को। बहरहाल आप देखेंगे कि वो हाथ जो है वो पहले तो राज़ी होता है और कहता है कि मैं फिर भी अपने मामू की खातिर ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असल बात ये है कि सारा अब इस बात से इनकार कर रही है और कह रही है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। इस्ते नफ्स भी कोई चीज़ है इंसान की, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये फ़ैसला जो है ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर दुरिया जो है वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले सकती हो? तुम नहीं जानती हो कि पूरे घर की सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही हैं और सब घर वाले यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला निबट जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सारा कहती है कि तुम नहीं समझोगी कि कुछ ना कुछ ट्रस्ट भी चीज़ होती है, अगर इत्तेमाद ही ना हो तो फिर तो रिश्ते निभाने का फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि मैं अभी से ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये चीज़ मेरे दिमाग पर लटकी रहेगी, सवार रहेगी। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी मानो, मैं जानती हूँ ये हकीकत जो तुम्हारी है वो एक दिन खुल के सामने आ जाएगी। अभी झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, सब सच पता चल जाएगा, तो आज ठीक हो जाएगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, बेशक कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे मेरी अभी बात पर यकीन करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये बात यहीं पे दफन कर दूं। दुरैया बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा ना हो दुरैया को अपनी बुनियादें जो हैं वो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह आज की शादी के बाद उसकी हर चीज़ बंद हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो उसकी माँ की नज़र में रहेगी और उसकी माँ जो है बड़ी ही ताबेदार बहन है उसकी माँ की। इसलिए आप देखेंगे कि वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी फिर से मुझे ऐसे ही गुजारनी पड़ जाए। इसलिए वो बेहतर समझती है कि मैं सारा को खुद समझाऊंगी कि इस मंगनी के लिए मान जाए और इस बात के लिए मान जाए, छोड़ दे सारी बातों को। बहरहाल आप देखेंगे कि वो हाथ जो है वो पहले तो राज़ी होता है और कहता है कि मैं फिर भी अपने मामू की खातिर ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असल बात ये है कि सारा अब इस बात से इनकार कर रही है और कह रही है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। इस्ते नफ्स भी कोई चीज़ है इंसान की, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये फ़ैसला जो है ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर दुरिया जो है वो कहती है कि
आखिर तुम ऐसे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? तुम नहीं जानती हो कि पूरे घर की सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही हैं और सब घर वाले यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला निबट जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सारा कहती है कि तुम नहीं समझोगी कि कुछ ना कुछ ट्रस्ट भी चीज़ होती है। अगर इत्तेमाद ही ना हो तो फिर तो रिश्ते निभाने का फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि मैं अभी से ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये चीज़ मेरे दिमाग पर लटकी रहेगी, सवार रहेगी। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी मानो, मैं जानती हूँ ये हकीकत जो तुम्हारी है वो एक दिन खुल के सामने आ जाएगी। अभी झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, सब सच पता चल जाएगा, तो आज ठीक हो जाएगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, बेशक कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे मेरी अभी बात पर यकीन करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये बात यहीं पे दफन कर दूं। दुरैया बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा ना हो कि वही इस चुंगल में फंस जाए, इसलिए वो इस चीज़ से बचने के लिए सारा कुछ कर रही है। आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है दुरैया की काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त करीब है जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी क्या कहते हैं दुआएं करते रही हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि वो अपनी बहन से कहती हैं कि आखिर रुमाना तुमने क्या सोचा है अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में, अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में? आगे से वो कहती है कि पता नहीं, अब तो ये सब कुछ वो हाज पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। आगे से आप देखेंगे कि जो शहाना है वो उसको कहती है कि सारा ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, उसने कहा है कि नहीं, मैं किसी कीमत पर भी ये रिश्ता अब नहीं रखना चाहती हूँ, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ और भी मिल जाएगा, बल्कि दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी भांजी अपनी तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम किसी किसी के दर पे जाओ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि अभी मैंने वहाँ से इस मामले पर बात नहीं की है, लेकिन मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कि शाहाना कहती है कि तुम्हें मनाना होगा, एक दफ़ा पहले तुमने ये गलती कर दी है और गलती देखो तुम भुगत रही हो, तुमने अपनी बहन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ये रिश्ता किया था, लेकिन देखो उसका अंजाम क्या हुआ है, और अब अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर भी तुम्हें ज़लालत ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं कह रही हूँ वैसा ही फैसला कर लो, ये ही तुम्हारे लिए बेहतरी है और मेरे लिए भी बेहतरी है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि रुमाना कहती है कि मैं वहाँ से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी, आप परेशान मत हो। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो उसको बताती है कि साफ साफ इनकार कर दिया है सारा ने, और कहती है कि वो कुछ नहीं इस रिश्ते के मामले में आगे बढ़ना चाहती। आगे से आप देखेंगे कि वहाज को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आज ही जाएं और दुरैया क्या हाथ मांग लें, यानी कि उससे ही हमेशा करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ वो सारा को तकलीफ़ देने के लिए सारा कुछ कर रहा है, इसके अलावा मज़ीद और कुछ भी नहीं है।